रहस्यमय माना जाता है और वहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। ऐसे ही चांद से जुड़ी 8 बातें जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, चंद्रमा गोल नहीं है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन असल में एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा किसी गेंद की तरह गोल नहीं है। ये अंडे की तरह अंडाकार है। नंबर 2, पृथ्वी की रफ्तार धीमी कर रहा है चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो इसे पेरिग्री कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति भी कम करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक शताब्दी में 1.5 मिलीसेकेंड धीमी होती जा रही है। नंबर 3, चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा के चांद की तुलना में सूरज 14 गुना अधिक चमकीला होता है। पूर्णमासी के एक चांद से आप अगर सूरज के बराबर की रोशनी चाहेंगे तो आपको 3,98,110 चंद्रमाओं की जरूरत पड़ेगी। जब चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। नंबर 4, चांद पर कैसे बने गहरे गड्ढे। इसकी प्रतिक्रिया में चीनी लोग जितना संभव हो उतना शोर मचाते थे। उनका यह भी मानना था कि चांद पर एक मेंढक रहता है जो चांद के गड्ढों में बैठता है, लेकिन चांद पर मौजूद गहरे गड्ढे अब से 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर से बने हैं। नंबर 5, चांद का रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव। चांद का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, जहां चंद्रयान 3 पहुंचा, नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। नंबर 6, चांद पर सीक्रेट प्रोजेक्ट। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार कर रहा था। इसका मकसद सोवियत संघ को अमेरिकी सैन्य शक्ति से अवगत कराना था ताकि उसे दबाव में लाया जा सके। इस गुप्त परियोजना का नाम ए स्टडी ऑन लूनर रिसर्च फ्लाइट्स और प्रोजेक्ट 119 था। नंबर 7, ज्वालामुखी विस्फोट का ब्लू मून से कनेक्शन। माना जाता है कि चंद्रमा से जुड़ा ब्लू मून शब्द साल 1883 में इंडोनेशियाई द्वीप क्राकातोआ में हुए ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इस्तेमाल में आया। इसे पृथ्वी के इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में गिना जाता है। कुछ खबरों के मुताबिक इस धमाके की आवाज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित शहर पर्थ, मॉरिशस तक सुनी गई थी। इस विस्फोट के बाद वायुमंडल में इतनी राख फैल गई कि राख भरी रातों में चांद नीला नजर आया। इसके बाद ही इस टर्म की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 8, लियोनार्डो डा विंसी ने पता लगाया था चांद का बाकी हिस्सा बहुत कम दिखाई देता है, इतना कि हम इसे न के बराबर कह सकते हैं, और कुछ दिखाई देना भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। झांत इतिहास में लियोनार्डो डा विंसी पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि चंद्रमा सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा केवल हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है।